हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर 2019 एंड 20 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और आज का जो लेक्चर है उसका आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो पासवर्ड कुछ आपको यहाँ पे 6 डिजिट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन ए से। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है ड्रो स्ट्रक्चर। इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना है किसका? डाइफिनाइल हाइड्रामाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाइफिनाइल हाइड्रामाइन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे यूज भी पूछा जा रहा है, तो आपको यूज भी यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 2-3 यूज दिया गया है, 4 यूज दिया गया है, आपको 2-3 यूज आना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हुआ है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। ठीक है, किसका? मिथोट्रैक्सेट। ठीक है, तो यहाँ पे मिथोट्रैक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिल जाएगा आपको। 2 नंबर में पूछा गया तो आपको छोटा ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ड्रो दी स्ट्रक्चर एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वीरापामिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वीरापामिल का यहाँ पे स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखना है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको छोटा लिखना है क्योंकि 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ड्रो दी स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ लूप डाइयूरेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको लूप डाइयूरेटिक्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर और यूज लिखना है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको यूज मिल जाएगा। तो लूप डायूरेटिक का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ लोवास्टेटिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोवास्टेटिन का यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यहाँ पे यूज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है राइट द शॉर्ट्स नोट ऑन डिजिटॉक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिजिटॉक्सिन का यहाँ पे बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको डिजिटॉक्सिन के बारे में काफी डिटेल में लिखा गया है। आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज भी लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजिटॉक्सिन के बारे में आपको जितना आता है लिखिए 2 नंबर बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ड्रो स्ट्रक्चर ऑफ सिल्डेनाफिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिल्डेनाफिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यहाँ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे काफी डिटेल में दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्कस द एडवांटेज ऑफ अमाइड लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अमाइड लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं उसका एडवांटेज बताना है। ठीक है, ओवर ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोकल ईस्टर एनेस्थेटिक से कैसे अमाइड लोकल एनेस्थेटिक अच्छे होते हैं उसके बारे में आपको कुछ एडवांटेज बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर के साथ भी एडवांटेज बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट द सोर्स नोट्स ऑन थाई एजाइडिलिन डाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थाई एजाइडिलिन डाइन्स के यहाँ पे नोट्स लिखना है, यानी उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में बताया गया, मोड ऑफ एक्शन और यूज भी लिखा गया है। ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप कोई बात नहीं, आप नहीं लिखेंगे तो भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर तो नहीं मिलेंगे लेकिन आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्कस अबाउट द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेटाबॉलिक पाथवे बताना है इंसुलिन का। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए हम ले चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सभी क्वेश्चन आपको 10 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सार बताना है H2 एंटागोनिस्ट रिसेप्टर का। तो यहाँ पे आपको कुछ सार देखने को मिल जाएगा जो कि आपको H2 एंटागोनिस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, H2 एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है राइट द सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंथेसिस बताना है। ठीक है, एसिटाजोलामाइड का, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन काफी डिटेल में किया गया है, तो ऐसे ही आपको भी लिखना है। क्वेश्चन यहाँ पे है क्लासिफाई एंटी एंजाइनल ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। गिव द सिंथेसिस एंड सार ऑफ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सार बताना है और सिंथेसिस बताना है किसका? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का। इसके बाद से यहाँ पे एंटी एंटागोनिस्ट ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा एंटी एंटागोनिस्ट का। ठीक है, उसके बाद से आपको सार पूछा गया है। ठीक है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का।
तो यहाँ पे आपको सिंथेसिस देखने को मिल जाएगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे सार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो सेक्शन बी है वो भी कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है गिव द सार एंड सिंथेसिस ऑफ डिसोप्राइमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सार देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सिंथेसिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंथेसिस दिया गया है डिसोपैरामाइड का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है क्लासिफाई एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइट द सार एंड सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वारफेरिन का सार और सिंथेसिस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पूछा गया था क्लासिफिकेशन करना था एंटीकोगुलेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटीकोगुलेंट का क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से सार पूछा गया था वारफेरिन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सार देखने को मिल जाएगा। सिंथेसिस पूछा गया तो यहाँ पे आपको सिंथेसिस मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन को यहाँ पे काफी डिटेल में किया गया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया वह है क्लासिफाई एंटी थायरॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटी थायरॉइड ड्रग्स क्या होते हैं उसके बारे में क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के साथ सभी क्लासिफिकेशन यहाँ पे किए गए हैं। राइट डिटेल नोट्स ऑन प्रोपाइल थाई यूरासिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल बताना है प्रोपाइल थाई यूरासिल के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन के साथ एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में एग्जाम्पल पे पूछ लेता है। ठीक है, तो आप तैयारी करें तो एग्जाम्पल के साथ तैयारी करें, क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए उसमें अगर एग्जाम्पल दे दिया जाए तो अगर आप तैयारी नहीं किए रहेंगे एग्जाम्पल का तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो आप जब भी तैयारी करें तो सबका क्लासिफिकेशन के साथ आपको एग्जाम्पल जरूर यहाँ पे तैयारी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन और यूज भी यहाँ पे जो कि पूछा गया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्लासिफाई सल्फोनाइल यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सल्फोनाइल यूरिया क्या होता है उसके बारे में बताना है। एंड बेगुएनाइल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेगुएनाइड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। राइट सार ऑफ टोल्ब्यूटामाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोल्ब्यूटामाइन का सार भी लिखना है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन पूछा गया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जाएगा थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सार भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया वह है राइट दिस स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन करना है लोकल एनेस्थेटिक का, तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। राइट द मैकेनिज्म ऑफ बेंजोकेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेंजोकेन का मैकेनिज्म बताना है। ठीक है, तो बेंजोकेन का मैकेनिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है राइट द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेक्लोरिथामाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेक्लोरिथामाइन का सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ सार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेक्लोरिथामाइन का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया वह है राइट द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओरल कंट्रासेप्टिव का क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में लिखा गया है, सभी ब्रांड नेम्स के हिसाब से भी लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कौन कौन से जनरेशन में कौन कौन से आपको यहाँ पे डिटेल है वो आपको लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।